पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बांदीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी। बांदीपोरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ ढेर 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रशासन का एक्शन। त्राल और बिजबेहरा में दहशतगर्दों के घर जमींदोज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख के घर पर चला बुलडोजर। पुंछ में भी सेना और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। जंगलों में तलाशी जारी। गृह मंत्री अमित शाह सिंधु जल संधि मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल होंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सिंधु जल संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने की जानकारी दी। पहलगाम अटैक को लेकर दिल्ली में विदेश मंत्रालय की अहम बैठक। जर्मनी, रूस, जापान, चीन, कनाडा समेत G20 देशों के राजदूतों को पहलगाम हमले की जानकारी दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जाएंगे अनंतनाग। अस्पताल में भर्ती घायलों के साथ करेंगे मुलाकात। श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। पहलगाम में घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट के साथ LOC और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी। समुद्र तटीय इलाकों में की जा रही चौकसी। भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में किया युद्धाभ्यास आक्रमण। राफेल और सुखोई 30 शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 घंटे तक चली सर्वदलीय मीटिंग। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए किए जाने चाहिए प्रयास। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया आतंकी हमले की निंदा। बोले सरकार जो भी कदम उठाएगी समर्थन करेंगे। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले भरत भूषण को बंगलुरु में दी गई श्रद्धांजलि। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पहलगाम में जान गंवाने वालों को तमिलनाडु के रामेश्वरम में दी गई श्रद्धांजलि। AIADM के नेताओं ने रामेश्वरम अग्नि तीर्थम में दी श्रद्धांजलि। पहलगाम में जान गंवाने वालों को बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ बीच पर किया गया नमन। पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को तेलंगाना CMO में दी गई श्रद्धांजलि। CM रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी, विक्रमार्क, कांग्रेस नेता नटराजन समेत कई नेताओं ने रखा 2 मिनट का मौन। YSR कांग्रेस के नेता रामी रेड्डी प्रताप रेड्डी ने पहलगाम हमले की निंदा की। सरकार से कड़ा कदम उठाने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को लंदन में दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय उच्चायोग ने आयोजित किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में यूपी के मुजफ्फरनगर में कैंडल मार्च। लोगों ने मार्च निकालकर किया हमले का विरोध। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने निकाला मार्च। अलीगढ़ से दिल्ली तक के मार्च पर निकली महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती। यूपी के अमरोहा में स्केच कलाकार जुहैब ने बनाया पहलगाम आतंकी हमले का स्केच। दीवार पर कोयले से स्केच बनाकर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंच रहे पाकिस्तानी नागरिक। बॉर्डर बंद होने से हो रहे परेशान। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में व्यापारियों ने आज बंद बुलाया। पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने, सरकार को मजबूत समर्थन देने के लिए दुकानें बंद रखने की अपील। 2 दिवसीय वेटिकन सिटी के दौरे पर रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राज्य के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। हाईवे और चौराहों पर पुलिस चौकी के पक्के निर्माण को हटाने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई जनहित याचिका। लखनऊ नगर निगम NHAI को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान जारी। बीजापुर जिले की कर्रे गुट्टा पहाड़ियों में 3 दिन से चल रहा ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास घने जंगलों वाले क्षेत्र में लगभग 1000 नक्सलियों की घेराबंदी की। 100 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई में हुए समारोह में संघ प्रमुख पहुंचे। पहलगाम हमले को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने व्यक्त की संवेदना। कहा मुंबई के सर H.N. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में सभी का इलाज मुफ्त में होगा। नौसेना ने INS सूरत से अत्याधुनिक स्वदेशी गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल
MRSAM का सफल परीक्षण किया, अरब सागर में लक्ष्य पर साधा अचूक निशाना। पहलगाम हमले के बाद बड़ी अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में नहीं आई कोई कमी, भोपाल में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच रहे श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटी भारतीय सेना, 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, 30 अप्रैल को शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह, अब तक 20 लाख के ज्यादा भक्तों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट, 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, 4 मई को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट, 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीएम साविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, भक्तों की सुविधा को लेकर चर्चा हुई। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे विधायक जीवी अजनेयू, विधि विधान के साथ की पूजा। जींद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, कहा पूरे प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे। बोकारो के लाल ने किया कमाल, पिता बेचते हैं अखबार, बेटे ने यूपीएससी परीक्षा में 577वां रैंक हासिल किया। पुरी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम मोहन चरण मांझी पहुंचे। कर्नाटक के चामराजनगर के श्री माले महामदेश्वर मंदिर में दरबार में पहुंचे सीएम सिद्धारमैया, विधि विधान के साथ की पूजा। मेघालय की राजधानी शिलांग में उभरती तकनीक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, सीएम कॉनराड संगमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पुणे में राज्य सरकार के परिवार कल्याण विभाग के नए भवन का शिलान्यास, कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम पहुंचे। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर लखनऊ में दी गई श्रद्धांजलि, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। देहरादून में यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम पहुंचे। देश भर में फिर चढ़ेगा गर्मी का पारा, कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी, सरकार ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 12 राज्यों में जारी की लू की चेतावनी, राजधानी में 27 अप्रैल को 40 से 42 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट, 30 अप्रैल तक गुजरात में भीषण गर्मी का अलर्ट। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना, तूफान की भी आशंका। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, लाचुंग में 1000 पर्यटक फंसे। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की गई। सिक्किम पुलिस के परमिट सेल ने यात्रा पर लगाई रोक, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। भारी बारिश से कई सड़कें बनी सैलाब, सड़कों पर बह रहा बारिश का पानी। सिक्किम में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से तबाही, सैलाब के बीच में फंसी एक कार। सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बोकारो में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वाले युवक को अरेस्ट किया। लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग, लाखों का नुकसान हुआ। लखनऊ के सरोजनी नगर में गेहूं की पराली में लगी भीषण आग, स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। दिल्ली के चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फिल्म केसरी 2 ने शानदार कमाई की, 7 दिनों में किया 46 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में फिल्म से जुड़े ट्रेलर, टीजर, लॉन्च इवेंट, अवार्ड फंक्शन जैसे कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और माधवन ने लोगों को इस फैसले का समर्थन करने के लिए कहा। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने खास अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन, फैंस के साथ शेयर किए पल। मशहूर रैपर बादशाह ने टाला अपना एक म्यूजिक लॉन्च, पहलगाम हमले को लेकर लिया फैसला। AR रहमान ने पत्नी सायरा बानो से तलाक के ऐलान के 5 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, कहा लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली जीत, राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया।
राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट पर 194 पर ढेर हो गई। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 42 गेंद पर 70 रन बनाए। देवदत्त पड्डिकल ने 50 और फिलिप सॉल्ट ने 26 रन जोड़े। बेंगलुरु की ओर से जोश हेजलवुड ने 33 रन देकर 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबला शाम को 7:30 बजे होगा।